हाजी साहब ने उम्र के आखिरी हिस्से में फैक्ट्री लगा ली। 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते। जब थक जाते तो फैक्ट्री के ही गेस्ट हाउस में सो जाते और आराम करते। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरानकुन थी। कहाँ वो 30 वर्ष तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से बिल्कुल अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे उठकर अपनी बैठक खोलते। रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता। लोग अपनी अपनी हाजात और मसाइल लेकर उनके पास आते। वो इन सब के लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद कर देते। अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देते थे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक एक दिन हाजी साहब की ज़िंदगी ने पलटा खाया। अचानक वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 ख़वातीन रखीं। खुद अपने हाथों से यूरोपी ख़वातीन के लिए कपड़ों के न्यू डिज़ाइंस बनवाए। ये डिज़ाइन यूरोप भिजवाए। बाहर से ऑर्डर आए। हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूँ उनकी फैक्ट्री चल निकली। हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में उस वक्त भी कमोबेश गारमेंट्स की 2 से 3 करोड़ फैक्ट्रियां होंगे। उन फैक्ट्रियों के इतने ही मालकान होंगे, लेकिन उन 2-3 करोड़ मालकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं, बाद अज़ां रुपए पैसे और अकाउंट से तायब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं। लेकिन हाजी साहब का मामला उन सब से बिल्कुल उलट था। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लो लगाई। लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो अचानक अपनी आबाद खानकाह छोड़ी, मकरूहात के घड़े में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए, फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई और कुत्ते पर ही ख़त्म हुई। हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी पहले भी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते और रात भीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कदकात का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने जब उस कुत्ते पर गौर किया तो उन्हें पता चला वो ज़ख्मी है, शायद किसी गाड़ी के नीचे आ गया है। उसके बायस उसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं। वो सिर्फ एक टांग के ज़रिए अपना जिस्म घसीट कर उनके गोदाम में पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करवाएंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो किसी मोहल्ले में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया। हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। उन्होंने सोचा कि कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, इसकी 3 टांगें बिल्कुल काम नहीं कर रही और टूट चुकी हैं, जबकि इसकी सिर्फ एक टांग ठीक है, तो इसका जबड़ा भी ज़ख्मी है, पेट पर भी चोट का निशान है। चनाचे कुत्ता रोज़ी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा कि अब देखना यह है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करेगी। हाजी साहब ने मुशाहदे का फ़ैसला किया और चुपचाप फ़ोन रखकर वापस बैठ गए। उन्होंने सोचा कुछ दिन देखेंगे कि इस कुत्ते के साथ क्या बीतती है। वो कुत्ता गोदाम में सारा दिन बेहोश पड़ा रहा। जब शाम को अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा कि फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, ज़ख्मी कुत्ते के करीब आया, उसको पाँव से जगाया और बोटी उसके मुंह में डालने लगा। लेकिन ज़ख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था। चनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, उसको चबाया। जब वो अच्छी तरह से नरम हो गई तो उसने फिर बोटी का लुकमा बनाकर ज़ख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। ज़ख्मी कुत्ते ने उस बोटी को फिर आसानी से निगल लिया। उसके बाद वो कुत्ता पानी पिलाने के लिए करीबी हौज पर अपनी दुम गीली की वापस आया, ज़ख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। ज़ख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता अब उसके बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद ये खेल रोज़ाना होने लगा। रोज़ कुत्ता आता, ज़ख्मी कुत्ते को खाना खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो एक ज़ख्मी कुत्ते को रिज़्क़ फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं फराहम करेगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कुल की हकीकत भांप गए। उन्होंने अपनी फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारकुल दुनिया हो गए।
وہ مہینے میں 30 دن روزے رکھتے، صبح صادق سے اگلی صبح کاذب تک رکوع و سجود کرتے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا اور ان کی دعاؤں کو قبولیت بھی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے لگے۔ لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کی نیم گرم دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کے رموز پر بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا، رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بیوقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اسی کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے پاس کھانا لے کر آنے لگا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام ہے کہ میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو، یا میں رات بھوکا سویا ہوں۔ اور میں بار بار زخمی کتے کو تھینک یو بھی کہتا رہتا ہوں، جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ پروفیسر نے جینس پہن رکھی تھی، اس نے کانوں میں MP3 کا ایئر فون لگایا ہوا تھا۔ نوجوان پروفیسر نے کانوں سے ایئر فون اتارا اور کہا لگا کر بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل کتا وہ نہیں جو زخمی ہے، بلکہ وہ کتا افضل تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو کھانا کھلاتا تھا، اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کے توکل کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی اور احسار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری میں 500-600 لوگوں کا چولہا جل رہا ہوتا۔ صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا، جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس کہ آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا، لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سارا تصوف اور توکل خود غرضی پر مبنی ہے، بلکہ یہ ایک بزنس مین جو ہے سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور پھر فیکٹری کھول لی۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔